अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के कबाब की रेसिपी या फिर आलू की टिक्की की रेसिपी, जिससे आप कुछ ही मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबाल के रख लिया है। आपने जब भी आलू के कबाब बनाने हैं तो आपने पहले से ही आलू को उबाल के फ्रिज में रख देना है। इससे आपके आलू के कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि अगर आप गरम गरम में ही हरा मसाला, पुदीना, धनिया ये सब चीज़ें डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देंगे। तो ये मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं। इनको ज़्यादा आपने ओवर बॉयल नहीं करना। यहाँ पे हमने साथ ही कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून, साबित धनिया को हमने दरदरा पीस लिया है तो ये 1 टेबल स्पून है, नमक 1 टीस्पून है, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि खटाई पाउडर है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले जाएंगे, इनको साइड पे रख देंगे। ब्रेड क्रम्स लिए हमने 4 से 5 टेबल स्पून, ये डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप क्या डाल सकते हैं वो आपको आगे बताऊंगी। तो ये हमने तकरीबन 1/4 कप लिया है, इसको भी साइड पे रख देंगे। यहाँ पे हमने कुछ हरा मसाला लिया है। सबसे पहले हमने शिमला मिर्च लिए, तकरीबन हाफ़ ली है हमने। इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। 1 कप जो है वो हमने हरी प्याज ली है, एक जो है वो हमने लीमू लिया है साबित, साथ ही हमने 2-2 टेबल स्पून धनिया और पुदीने के पत्ते लिए हैं, 1 साबित लेमन लिया है और यहाँ पे हमने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, नींबू को छोड़ के। यहाँ पे हमने 1 अदद अंडा लिया है। अब सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर आलूओं को ग्रेट कर लेना है ग्रेटर की मदद से। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रेट करके आलू का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसी तरह से हम सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है और यहाँ पे जो हमने आपको हरा मसाला दिखाया था ये मैंने ग्राइंडर में चॉप कर लिया है। इस तरह से देखें, पेस्ट नहीं बनाना है आपने, आप चाहें तो नाइफ़ से बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और साथ ही जो हमने आपको ड्राई वाले मसाले दिखाए थे वो भी आपने शामिल कर देने हैं। सॉरी, मैं आपको ज़ीरा दिखाना भूल गई थी। तो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर लेंगे, साबित वाला। लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है वो आलू के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने इसके अंदर 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर लेना। इससे जो आपके कबाब हैं वो कभी भी शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी, वरना आपसे इतना नरम होगा ये मिक्सचर कि आप इसको शेप भी नहीं दे पाएंगे। तो ब्रेड क्रम्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश ब्रेड को भी ग्राइंडर में ग्राइंड करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह चावल का आटा 4 टेबल स्पून शामिल कर दें, तो उससे भी आपके कबाब का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप चाहें तो फ्रिज में इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं ताकि ये सेट हो जाए, लेकिन मैं इसको राइट अवे बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं इसको हैंडल कर लूँगी। अब आपने इसको अच्छी तरह से शेप दे देनी है। देखिए, इस तरह से हमने पहले बॉल कर बनाई और फिर इसको प्रेस कर दिया है। इसको साइडों से इवनली शेप दे देंगे। ये देखें, जिस तरह हम शामी कबाब के लिए शेप देते हैं इसी तरह आपने आलू की टिक्की बनानी है और इसको हमने साइड पे रख देना है। इसी तरह से हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 दिन तक के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में इसको फ्रीज़ कीजिएगा, लेकिन मैं इसको राइट अवे बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने एक पैन के अंदर तेल को गर्म होने रख दिया। आप इसको जितना कम तेल में बनाएंगी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही ऐड किया है, आप इससे भी कम ऐड कर सकते हैं। तो तेल जब अच्छा सा गर्म हो जाए, ठंडे तेल में आप इसको डालेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आपने इसको अच्छे खासे गर्म तेल में डालना है, फ्लेम को मीडियम करना है। अंडा हमने फेंट के रख लिया है अच्छी तरह से और आपने इसको अंडे के अंदर कोट करके, जिस तरह हम शामी कबाब करते हैं इसी तरह कोट करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगी क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाला या फिर चावल का आटा। तो आपने गर्म तेल में इसको डालते जाना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको जल्दी जल्दी फ्राई कर लेना है। अगर आप इसको लो फ्लेम पे करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और टूट जाएंगी और आपसे हैंडल भी नहीं हो पाएंगी। अगर ये फ्रीज़ हुई भी होंगी तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो जब अच्छे से एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, खूबसूरत सा। तो बस सारी हम इसी तरह से पलट लेंगे। आप इसको केचप के साथ या फिर मिंट रायते के साथ सर्व करें। टी टाइम में इसको चाय के साथ इंजॉय करें।
तो दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल देंगे। टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि इसका ऑयल जो है वो निकल जाए। तो इस तरह से हमारी आलू की कबाब या आलू की टिक्की बन के तैयार हो गई है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू की कबाब की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी मेरी क्या होनी चाहिए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी लाजमी अपलोड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।